मतदान के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल भी देखने को मिला। इस बीच कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल की राजनीति में क्या बैलेट पर बुलेट भारी पड़ रही है? पहले चरण का मतदान शुरू होते ही लोकतंत्र के उत्सव को बारूद के धुएं में झोंक दिया गया। 152 सीटों पर वोटिंग के बीच मुर्शिदाबाद में भारी बवाल देखने को मिला। कहीं बम चले, पत्थर चले, लाठियां चली तो पुलिस बेबस दिखी। आज सवाल यही है कि क्या दीदी के बंगाल में बिना खून खराबे के बटन दबाना नामुमकिन है? क्योंकि 152 सीटों पर वोटिंग शुरू होते ही बंगाल के लोकतंत्र को बारूद के धुएं में झोंक दिया गया। यहाँ नेताओं की साख दांव पर लगी है और सड़क पर हंगामा जारी है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ मतदान नहीं हुआ बल्कि माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। ये खूनी संघर्ष की लाइव गवाही है। हुमायूं कबीर की पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि मुर्शिदाबाद की सड़कें जंग का मैदान बन गईं। खूब लाठियां चली, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थर चलाए गए। लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। यहाँ लोगों का मतदान होना चाहिए, शांतिपूर्ण वोट हो रहा था। हुमायूं आके ये क्रिएट किया एटमॉस्फेयर, यहाँ का वोट अभी आप क्या चाहती है? हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे चुनाव होगा, मतदान होगा, लेकिन हुमायूं कहीं भी नहीं जाएगा। हुमायूं को आप रोक लीजिए, फ्री इधर मतदान होगा, हमारा कोई शिकायत नहीं। लेकिन हुमायूं अगर घूमेगा, उसका हुलिगनिज्म हम नहीं सस्टेन करेंगे, वो प्रिवेंट होगा। जहाँ कहीं भी जाएगा हम उसे प्रिवेंट करेंगे, बक करेंगे। ये बवाल तब शुरू हुआ जब मुर्शिदाबाद में बम फेंके जाने की खबर मिली तो हुमायूं कबीर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका कड़ा विरोध हुआ। विरोध ने चंद मिनटों में बवाल का रूप ले लिया। टीएमसी और हुमायूं के समर्थक आपस में भिड़ गए। बीच बचाव करने आई पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। उन्हें धक्का दिया गया। वर्दी की साख को भीड़ के पैरों तले रौंद दिया गया। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में अब तृणमूल जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। क्या करूंगी? बैठे रहेंगे। मेरा को जो आम जनता वो इलेक्शन कमीशन का उनको चुनाव में भाग लेने का, निरापत्ता देने का ड्यूटी है, वो दे नहीं पाया। इसीलिए मेरा को लोगों को मार रहा है, धमका रहा है, रात भर उनको डराया। तो नहीं होना चाहिए ना। ये इलेक्शन कमीशन इसनो जो गुंडागिरी कर रहा है टीएमसी वाला, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बाद में नहीं उठ जाएगी। लेकिन बंगाल में ये गुंडागर्दी यही नहीं रुकी। जब रिपब्लिक भारत की टीम सच्चाई दिखाने के लिए हंगामे वाली जगह पर पहुंची तो उन्हें कवरेज से रोका गया। उन्हें वार्निंग दी गई। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये प्रहार बता रहा है कि टीएमसी के गुंडों को सच से कितना डर लगता है। यहाँ पे जो हमें दिख रही है स्थिति, जो कि बहुत ही नॉर्मल स्थिति नहीं है। अक्सर मुर्शिदाबाद में ये कहा जाता था कि यहाँ पे वायलेंस की हिस्ट्री रही है, जो कि हमने अक्सर सुना है पोलिंग के दिनों पर। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो हमें कुछ लोग रोकने के लिए पहुंच जाएंगे। हमें कुछ लोग इस पॉइंट के आगे नहीं जाने देंगे। और ये हैरान करने वाली बात यह है क्योंकि यहाँ पे जितने सारे हम गाड़ियां देखिए आप, ये सीएपीएफ की गाड़ी जो उधर खड़ी है वो पुलिस की गाड़ी है, जो उसके आगे गाड़ियां खड़ी वो सब सीएपीएफ की गाड़ी है। लेकिन उन सबकी मौजूदगी के बावजूद यहाँ से इस पर्टिकुलर इलाके से हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमें कई बार आकर के लोगों ने रोका। लोगों ने कहा आप आगे मत जाइए, अगर आप आगे जाएंगी तो आपके साथ कुछ भी होगा तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और यहाँ पे जो भीड़ देखी जा सकती है, जो समूह जो पूरा गैदर हुआ है, उनके पास कई ऐसी चीजें हमने देखी जो कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, पोलिंग के दिन का एक भयंकर वायलेशन है। यहाँ तक कि हमारे सामने जिस वक्त हमसे बहस कर रहे थे, हमारे सामने कई लोग हॉकी स्टिक लेकर के आगे की तरफ बढ़े। वो पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया गया है। ये वही इलाका है नौदा का जहाँ पे पोलिंग वायलेंस हुई, जहाँ पे ग्रेनेड बम गिराए गए, जहाँ पे हुमायूं कबीर अभी भी मौजूद हैं। इस बवाल के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अब बंगाल बदलाव के लिए तैयार है। बीजेपी का ही माहौल है। पहले अंडर करंट था, अभी वो खुल कर सामने आ गया है। जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का।
लेकिन हद तो तब हो गई जब इतना हंगामा होने के बाद सरेआम मारपीट के बाद बंगाल पुलिस कैमरे पर आकर कह रही है कि सब कुछ ठीक है। जिस जमीन पर बारूद के खोल बिखरे हो, जिस पुलिस को टीएमसी के गुंडे अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, वहां पुलिस को शांति नजर आ रही है। ये कैसी शांति है? ये कैसा प्रशासन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।